खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। ये खड़क सिंह कौन था? दुनिया में इसका नाम क्यों जिंदा है? अनपढ़ होने के बावजूद वायसराय ने जस्टिस का ओहदा कैसे दिया? आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, खड़क सिंह एक महाराजा का मामू था। महाराजा का ताल्लुक पटियाला से था। उसको एक मरतबा मालूम हुआ कि उसके इलाके में सेशन जज की कुर्सी खाली है। ये खड़क सिंह अनपढ़ तो था, मगर ये पंचायती फैसले किया करता था और लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश किया करता था। ये एक दिन महाराजा के पास गया। उसने कहा कि अगर आप वायसराय को मेरी सिफारिश कर दो तो मैं जस्टिस बन सकता हूँ और सेशन जज का जज बनूंगा, और ना सिर्फ जज बनूंगा बल्कि तुम्हारा नाम दुनिया में ज़िंदा रहेगा। पटियाला के जो महाराजा थे वो उसकी बात में मुस्कुराए। 12 लोग अपने मामू की बात को इनकार ना कर सके और वो वायसराय के पास पहुंच गए। वायसराय को उन्होंने एक ख़त दिया। वायसराय ने जब उनका बायोडाटा देखा तो उसमें एजुकेशन पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, यानी कि वो एक किस्म के टोटली अनएजुकेटेड इलिटरेट पर्सन थे। वायसराय ने खड़क सिंह को अपने दरबार में बुलाया और उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने पहला सवाल किया, आपका नाम? उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा खड़क सिंह। उन्होंने पूछा कि आपकी तालीम? तो उस पर खड़क सिंह ने बड़े बाइत्मीनान तरीके से कहा, आपने मुझे अदालत का जज लगाना है या स्कूल का हेड मास्टर? इस पर वायसराय ने एकदम हैरत के साथ खड़क सिंह की तरफ देखा और फिर उसने ये सोचा कि इसके साथ बहस करना फजूल है। हिंदुस्तान के लोग जाने, खड़क सिंह जाने और वहाँ का महाराजा जाने, फिर देखा जाएगा कि जो होता है। बहरहाल उन्होंने उस पर साइन किए और यूँ ये अनपढ़ शख्स हिंदुस्तान की पटियाला की अदालत का सेशन जज बन गया। आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि पहला केस ही कत्ल का ऐसा केस आ गया जिसमें एक खातून के शोहर को 4 अफराद ने मिलकर कत्ल कर दिया। खड़क सिंह का यह अदालत में पहला रोज़ था। खड़क सिंह जब जज की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने एक औरत को रोते हुए, पीटते हुए, कांपते कांपते उनके पास आते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है? तो उसने बताया कि ये 4 लोग जो लाए गए हैं इन्होंने मेरे शोहर का बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया। जब खड़क सिंह ने उन लोगों से बात की तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वाकई ही ये औरत मजलूम है और इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। चुनांचे उन्होंने चंद ही सेकंड में इस नतीजे पर पहुँचे कि ये मुल्ज़मान काबिल सज़ा हैं। उन्होंने चारों की सज़ाए मौत का हुक्म जारी करने के लिए कागज़ पेन मंगवाया। तो उस दौरान वहाँ पर एक वकील जो काला कोट पहने हुए थे वो उठ खड़े हुए। उन्होंने माई लॉर्ड का लफ्ज़ कहा और उनकी तरफ आए। जस्टिस खड़क सिंह ने अपने पुलिस वालों से पूछा कि भाई ये शख्स कौन है और ये मेरे कार्य सरकार में मुदाखलत क्यों कर रहा है? तो पुलिस वालों ने बताया कि ये वकील हैं जो मुल्ज़मान की सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, उनको बरी करवाना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि ये जुर्म इन्होंने नहीं किया। इस पर खड़क सिंह का मिजाज एकदम बिगड़ा, उनके लहजे में गुस्सा आया। उन्होंने अपना तहरीरी फैसला उसी वक्त जारी किया। उसने कहा इस फैसले में एक और मुल्ज़िम का इजाफा था। उन्होंने कहा कि 4 मुल्ज़िमान के साथ 5वां ये शख्स जो काला कोट टाई पहने हुए खड़ा है इसको भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। इस फैसले पर अमल दरामद हुआ और यूँ 4 मुल्ज़िमान के साथ साथ वो वकील सफाई भी जस्टिस खड़क सिंह की सज़ा के हकदार ठहरे और सबको फांसी हो गई। इसके बाद जस्टिस का इतना रौब लोगों के ऊपर हुआ कि मुजरिमान का साथ देने के लिए कोई वकील भी तैयार नहीं होता था और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जल्द ही पटियाला से जुर्म का सफाया होना शुरू हुआ। और फिर कहा जाता है कि जब तक जस्टिस खड़क सिंह अपने सीट पर बैठे रहे पटियाला के अंदर कोई कत्ल सामने नहीं आया। इसके अलावा एक और वाक़या उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक मरतबा खड़क सिंह अपने लोगों के साथ घोड़े पर जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स एक औरत को मार पीट कर रहा है। उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उस औरत ने कहा कि मेरा शौहर है जो मुझे मार पीट रहा है और ये कह रहा है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। जब खड़क सिंह ने उस आदमी से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि क्योंकि मैं अमीर आदमी हूँ, ये मेरी दौलत हथियाना चाहती है इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर खड़क सिंह ने कहा कि कल इन दोनों को मेरी अदालत में पेश किया जाए। अगले दिन जब उनको बुलाया गया तो फिर मामला वहीं का वहीं रहा। कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका जिससे ये साबित हो सके कि ये औरत उसकी बीवी है, उसकी रखेल है या पैसे के लिए खेल कर रही है। बहरहाल जब खड़क सिंह ने उस औरत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम वहाँ पे कितने अरसे से रह रही हो, तो उसने बताया मैं इस आदमी के साथ इसके घर में तकरीबन 6 माह से रह रही हूँ।
तो खड़क सिंह ने पूछा, अच्छा अगर तुम इसके घर में रह रही हो तो इसके घर का जो नक्शा है उसके मुतालिक उन्होंने खड़क सिंह ने सवाल करना शुरू किए। और फिर उन्होंने उससे पूछा कि इसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसने जब खातून ने ये बताया ना कि इसके घर में मवेशी हैं, घोड़े हैं, गाय भैंसें हैं और एक कुत्ता है, उस पर इस खातून ने कहा कि कुत्ते की परवरिश मैं करती हूँ, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मानूस है। इस पर खड़क सिंह ने कहा कि ठीक है, अब आप घर जाओ। अगले दिन खड़क सिंह अमले के साथ उस आदमी की हवेली पर पहुंच गया। उसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि अंदर जाएं और जाते ही उस कुत्ते को खोल दें जो कि एक फार्म हाउस के साथ बंधा हुआ था। जो ही इस कुत्ते को खोला गया, वो कुत्ता औरत की खुशबू सुनकर तेज़ी से भागता हुआ उस खातून के पास आया और उसने उसके पाँव चाटने शुरू कर दिए। सबको पता लग गया कि आदमी झूठा था और ये औरत सच कह रही थी, ये वाकई ही उसकी बीवी थी। इसके बाद खड़क सिंह के फैसलों की पूरे पटियाले में धूम मच गई और लोग उसके पास इंसाफ के लिए आने लगे और लोगों को ये मालूम होता था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। खड़क सिंह अगरचे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मगर उसका फ़ैसले बोलेंगे और फिर उसके फ़ैसले बोले। तो ये वो खड़क सिंह की कहानी थी जिसका तस्करा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसका आज भी नाम जो है वो एक अजीब व गरीब जज के तौर से इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने सोचा कि आज इसका तस्करा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।